सोचो, रात के 12 बज चुके हैं। पुणे के शहर धीरे धीरे खामोश हो रहा है। सड़कें खाली हैं, हवा हल्की हल्की चल रही है और चांद की रोशनी में पुराना किला अंधेरे में खड़ा है। ये कोई आम किला नहीं है, ये है शनिवार वाड़ा। दिन के वक्त ये जगह टूरिस्ट से भरी रहती है। लोग फोटोज लेते हैं, हिस्ट्री सुनते हैं और मराठा एम्पायर की शान को एडमायर करते हैं। लेकिन रात के वक्त ये महल बिल्कुल अलग हो जाता है। अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि लगता है जैसे पुरानी कहानियां जिंदा हो गई हैं। और इसी खामोशी के बीच कुछ लोगों ने एक आवाज सुनी है, एक बच्चे की आवाज, डर से भरी हुई, मदद मांगती हुई। काका माला वाचा, काका माला वाचा, मतलब चाचा मुझे बचाओ। कहते हैं ये आवाज एक 13 साल के राजा की है, जिसे इसी महल के अंदर धोखे से मार दिया गया था। और आज भी 250 साल बाद उसकी चीख शनिवार वाड़ा की दीवारों में गूंजती है। ये कहानी है नारायण राव की, नारायण राव पेशवा की ट्रेजिक डेथ की, और एक ऐसे राज की जो आज तक लोगों को डरा देता है। 18th सेंचुरी के इंडिया में मराठा एम्पायर एक बहुत पावरफुल फोर्स बन चुका था। मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और मराठास अपनी पावर एक्सपेंड कर रहे थे। इस एम्पायर का पॉलिटिकल सेंटर बन रहा था पुणे। 1732 में मराठा एम्पायर के लेजेंडरी वॉरियर पेशवा बाजीराव ने पुणे में एक ग्रैंड पैलेस बनवाया, शनिवार वाड़ा। इस महल के नाम शनिवार इसलिए पड़ा क्योंकि इसका फाउंडेशन सैटरडे का दिन रखा गया था। जब ये पैलेस बना तब ये इंडिया का सबसे लग्जरियस रॉयल पैलेसेस में से एक था। इसके अंदर थे मैसिव रॉयल हॉल्स, ब्यूटीफुल फाउंटेन्स, ह्यूज गार्डन्स, सीक्रेट कॉरिडोर्स और स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल्स। सबसे फेमस गेट था दिल्ली दरवाजा, जो इतना बड़ा था कि एलिफेंट्स भी आसानी से अंदर आ सकते थे। इस महल के अंदर मराठा एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे। यहाँ सेलिब्रेशंस भी होते थे, रॉयल मीटिंग्स भी होती थी। लेकिन इसी महल के अंदर साजिश, जेलेसी और बिट्रेयल भी पल रहा था। और वही साजिश एक दिन बन गई एक इनोसेंट बच्चे की मौत की वजह। 1772 में मराठा एम्पायर को एक बड़ा झटका लगा। पेशवा माधवराव फर्स्ट, जो एक बहुत कैपेबल रूलर थे, अचानक इलनेस की वजह से मर गए। उनकी डेथ के बाद पेशवा की गद्दी मिली उनके छोटे भाई को। उसका नाम था नारायण राव पेशवा। लेकिन नारायण राव सिर्फ 13 साल का था। सोचो, एक 13 साल का लड़का जिसके कंधों पर पूरा मराठा एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। नारायण राव एक इंटेलिजेंट था, एनर्जेटिक था और अपनी प्रजा के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। लेकिन पैलेस के अंदर सब लोग फेवर में नहीं थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी उसके चाचा रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव खुद भी पेशवा बनना चाहते थे। उसे लगता था कि पावर उसे मिलनी चाहिए थी, ना कि एक छोटे लड़के को। और यही जेलेसी धीरे धीरे बड़ी बन गई और बड़े बनकर एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी में बदल गई। शनिवार वाड़ा के रॉयल कॉरिडोर्स में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगे। नारायण राव और रघुनाथ राव के बीच आर्गुमेंट्स होने लगे। नारायण राव को धीरे धीरे समझ आ गया था कि उसके चाचा उसे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उसने रघुनाथ राव की पावर कम कर दी थी और उसे पैलेस में ही हाउस अरेस्ट जैसे सिचुएशन में रख दिया था। ये बात रघुनाथ राव को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसकी पत्नी आनंदीबाई भी बहुत एम्बिशियस थी। उसे भी लगता था कि अगर नारायण राव गद्दी पर रहा तो उन्हें कभी पावर नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों ने मिलकर सीक्रेटली प्लान बनाना शुरू किया। उन्होंने डिसाइड किया नारायण राव को हटाना ही पड़ेगा। एक रात रघुनाथ राव ने अपने ट्रस्टेड सोल्जर्स को एक मैसेज भेजने का प्लान बनाया। उस मैसेज में लिखा था, नारायण राव ला धारा, मतलब नारायण राव को पकड़ो। प्लान सिंपल था, नारायण राव को कैप्चर करके पावर अपने कंट्रोल में ले लेना। लेकिन हिस्ट्री के एक फेमस वर्जन के अकॉर्डिंग रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने उस मैसेज में एक छोटा सा चेंज कर दिया था। उसने वर्ड धारा पकड़ो को चेंज करके मार दो कर दिया था। सिर्फ एक लेटर चेंज हुआ और एक ऑर्डर बन गया, डेथ सेंटेंस। 30 अगस्त 1773 की रात शनिवार वाड़ा में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रॉयल गार्ड्स अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पैलेस के अंदर लोग सो रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बदलने वाला था। सडनली आर्म्ड सोल्जर पैलेस के गेट्स से अंदर घुस गए।
उनके पास क्लियर ऑर्डर था, नारायण राव को मार दो। पैलेस के अंदर केओस शुरू हो गया। फुटस्टेप्स, शूटिंग, स्वॉर्ड्स की आवाज, और फिर सोल्जर्स नारायण राव के चैम्बर तक पहुंच गए। जब नारायण राव को पता चला कि सोल्जर्स उसे मारने आए हैं तो वो पैनिक हो गया। वो अपने चैम्बर से भाग गया। पैलेस के नैरो कॉरिडोर्स में वो जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे सिर्फ एक ही इंसान से उम्मीद थी, उसके चाचा रघुनाथ राव। वो उनके कमरे की तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, काका माला वाचा, काका माला वाचा। उसकी आवाज में डर था, बेचैनी थी और मदद की पुकार थी। लेकिन सोल्जर्स उसके बिल्कुल पीछे थे। कहते हैं नारायण राव को पैलेस के अंदर ही पकड़ लिया गया। उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। वो एक बच्चा था जो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सोल्जर्स ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। उस रात शनिवार वाड़ा के अंदर नारायण राव की ब्रूटल मर्डर कर दी गई। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी को पीसेस में कट कर दिया गया था। उसकी चीख और उसका डर शायद उस महल के दीवारों में हमेशा के लिए बस गया है। जब नारायण राव की डेथ की न्यूज बाहर आई, पूरा मराठा एम्पायर शॉक में था। लोगों को शक होने लगा कि इस मर्डर के पीछे रघुनाथ राव और आनंदीबाई का हाथ है। इन्वेस्टिगेशन हुई, पॉलिटिकल केओस शुरू हो गया और कुछ ही टाइम में रघुनाथ राव को पावर से हटा दिया गया। लेकिन जो हो चुका था वो हिस्ट्री का एक परमानेंट डार्क चैप्टर बन गया। टाइम के साथ शनिवार वाड़ा एक हिस्टोरिकल मोमेंट बन गया, लेकिन लोकल्स के अकॉर्डिंग ये जगह हॉन्टेड है। कहते हैं फुल मून की रात महल के अंदर से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज, काका माला वाचा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्लेम किया कि रात के वक्त उन्हें फुटस्टेप्स और स्ट्रेंज नॉइसेस सुनाई देते हैं। इसी वजह से रात के बाद शनिवार वाड़ा एंट्री अलाउड नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ बुक्स नहीं होती, कभी कभी हिस्ट्री एक जगह दीवारों में बस जाती है। शनिवार वाड़ा भी शायद ऐसी ही जगह है जहाँ एक 13 साल के राजा की चीख 2.5 साल बाद भी हवाओं में गूंज रही थी। और शायद आज भी जब रात बहुत खामोश हो जाती है तो कोई हल्की सी आवाज कहता है, काका माला वाचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो स्टोरीज बाय कंचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ।